दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे कि अगर अभी फार्मेसी में न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको, पूरा ओवरव्यू फॉर्म कैसे भरते हैं, कैसे पोर्टल पे जाते हैं, कैसे मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाते हैं अपना, सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। साथ में अगर पहली बार अगर बिहार फार्मेसी पोर्टल पर आ रहे हैं, नए रजिस्ट्रेशन आपको न्यू करवाना है बिल्कुल, तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमारा लगेगा, कितना कितना केबी में लगेगा, वो सारे चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में हम एक बाई एक लाइन बाय लाइन बताएंगे। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, डी फार्मा हो या बी फार्मा हो, बिल्कुल बताएंगे। साथ में आपको ऐसी वीडियो बिल्कुल नहीं मिलेगी, पूरी यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा। मैं आपको एक और जानकारी दे दूँ, क्योंकि देखिए बिहार में जो है ना, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मैंने ऑनलाइन कर दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको फार्मेसी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, पैसे आपको देने पड़ेंगे, बिना पैसे का आपका नहीं होगा। इस बात को आप थोड़ा सा गौर से ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आप सोचिएगा कि हम वेट करते हैं 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 7 साल भर हो जाएंगे, 2 साल हो जाएंगे। ऐसे कुछ नहीं होता है। मेरे पास बहुत सारे लड़कों को कॉल आता है 2 साल हो गए, लेकिन आज तक उनका बना नहीं है, क्योंकि वो फिर फार्मेसी गए नहीं, कोई और दूसरा जॉब दूसरे सेक्टर में चले गए। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, और ये ध्यान रखिए कि बिना पैसे का नहीं बनता। इससे अच्छा है कि आप पहले ही पैसे दे के अपने बनवा लें, टाइम वेस्ट ना करें। अब बात करते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं। तो आज हम बात करते हैं, पूरे रजिस्ट्रेशन बताएंगे। लंबी थोड़ी सी वीडियो होगी, लेकिन पूरी एक एक प्रोसेस बताएंगे। अगर आप न्यू फॉर्म भरने वाले हैं तो भी देख लीजिए कैसे फॉर्म भरते हैं, कितना कितने केबी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो आप फिर कैसे देखेंगे कि मैंने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, या आप बहुत दिन बाद मैं क्या करते हैं, जैसे कि मैंने फॉर्म रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, लेकिन मुझे देखना है कि मैंने क्या क्या फॉर्म अपलोड करा है अपने साइट पे, तो वो कैसे देखेंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है पीसीआई में, वो कैसे चीज़ करना है। साथ ही में अगर आप ऑनलाइन अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, जो 1000 रुपये लगता है चार्ज, उसको डाउनलोड कैसे करना है, दोबारा फिर अगर डाउनलोड करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद, जैसे कि अब रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आप कैसे डाउनलोड कर लीजिएगा अपने सर्टिफिकेट जो होता है फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन का, वो कैसे डाउनलोड करना है, वो भी आपको इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में और कोई भी जितने भी जानकारी होती है छोटी मोटी, सारी इस वीडियो में आपको बिल्कुल मिल जाएगी। इसलिए घबराए नहीं, अब वीडियो में बने रहें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने वेबसाइट पे आ जाएंगे, जो पीसीआई बिहार लॉगिन। आप गूगल पे या क्रोम पे कहीं सर्च करना है आपको, आप इजीली अपने वेबसाइट पे आइएगा। फर्स्ट टाइम ही बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल पोर्टल आपको दिख जाएगा, आप उसको क्लिक करके आप अपने पोर्टल पर जाना है। साथ से पोर्टल ओपन होगा, उसको बाद आपको ऐसे डिस्प्ले फेस देखने को मिलेगा। साथ में बता दूं मैं कि मैंने अपना ऑलरेडी मैं फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड हूँ, तो मेरा फ़ोन नंबर ऑलरेडी जो है रजिस्टर्ड है इसमें। तो मैं अपना फ़ोन नंबर आपको इजीली वो डाल रहा हूँ, देख सकते हैं, मैंने डाल दिया। उस पर मैसेज अपना जनरेट करूँगा और मैसेज आएगा, मैंने अपना OTP डालूँगा। उसके बाद में मेरा इजीली वेरीफाई अपना मेरा डैशबोर्ड जो होता है मेरे नाम वाला खुल जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना फॉर्म भर चुका है और रजिस्टर्ड मैं फार्मासिस्ट हूँ। अगर वहीं पे अगर नए आप फार्मासिस्ट हैं, अगर आपको नया फॉर्म भरना होता है, तो आपको ऐसे ही स्टार्टिंग में सेम प्रोसेस करना होता है। आपका नंबर डालिएगा, वो नंबर डालना है जो कि आपके परमानेंट आपके पास फ़ोन नंबर हो, वही नंबर डाल के आपको वेरीफाई करना होता है। फिर एक वही नाम डालना है जो कि आधार कार्ड में नाम हो, वही नाम से आपको रजिस्टर करना होता है। आप देख सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद आप OTP वेरीफाई करने के बाद आप देखिए मेरे नाम का ऊपर निखिल कुमार नाम का डैशबोर्ड खुल गया होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी मैं फार्मासिस्ट हूँ, तो मेरा बना हुआ है पोर्टल, तो उस पर आपका मेरा नंबर रजिस्टर्ड है, तो मैंने खुल गया है। अब यहाँ पर देखिए केयरफुली आपको बिल्कुल पढ़ना है। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि स्टेप 1 में इंस्ट्रक्शन सारे दिए हैं। इंस्ट्रक्शन को आप बिल्कुल ईजिली पढ़ना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन बिना पढ़े आप फॉर्म मत नहीं भरना है आपको, ठीक है। पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। क्या कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन में, कर रहा है कि आप इजीली स्टेप 1 में कह रहा है कि आप इजीली सबसे पहले केयरफुली आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। फिर याद रखिएगा, अगर अगर एरर मिस्टेक आप करते हैं, तो कोई भी जो पेमेंट करते हैं वो रिफंड 1000 रुपये जो होता है नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि 1000 रुपये पेमेंट फी लगता है रजिस्ट्रेशन करने में। साथ में मोबाइल नंबर आपको OTP वेरिफिकेशन करना है, जैसे मैंने अभी करा, आपको दिखाया मोबाइल नंबर OTP वेरिफिकेशन करना है, सेम उसी को ये बता रहा है। कह रहा है कि वही फ़ोन नंबर डालना है जो आपके पास परमानेंट हो, और आपको OTP वेरिफिकेशन करना पड़ेगा।
दूसरी बात तीसरा स्टेप में कह रहा है कि देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें घट जाएगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन मतलब अगर आप न्यू बिहार में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। साथ में रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन उसे बोलते हैं यदि अगर आप किसी अदर स्टेट पे फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन है, अगर आपको बिहार में ट्रांसफ़र करवाना है तो उसको रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा है फ्रॉम अनदर स्टेट टू बिहार। अब देखिए पेमेंट फ़ी की बात करते हैं। यहाँ पे 1000 रुपये पेमेंट लगता है, जो कि पेमेंट करने के बाद आप फीस को उसको रिसीविंग कर लीजिएगा, अच्छे से उसको सेव कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको वो काम आएगा। कि पेमेंट 1000 रुपये करते हैं उसको सेव कर लीजिएगा अपने फाइल में, याद रखिएगा। उसके बाद अपलोड करना है रिक्वायरमेंट, याद रखिएगा। डॉक्यूमेंट जो है इसमें ध्यान रखिएगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, आपको बिल्कुल सामने दिख रहा होगा डिस्प्ले पे। और इसमें हम बात करते हैं कि फ़ोटोग्राफ जो होता है आपको 50 KB में लगेगा, मैक्सिमम JPG में लगेगा। सिग्नेचर की बात करते हैं तो 50 KB में लगेगा, JPG में भी लगेगा। आधार कार्ड की बात करते हैं वो आपको 80 KB में जो होता है लगता है मैक्सिमम, JPG या PDF में आप अपलोड कर सकते हैं। मैट्रिक मार्कशीट जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका 100 KB में होना चाहिए, JPG PDF उसमें भी दोनों में चलेगा। मैट्रिक मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों जो होते हैं 100 KB में लगता है, JPG या PDF में अपलोड करिए। ISC सर्टिफिकेट मार्कशीट जो भी सेम होता है 100 KB में होता है, JPG या PDF में वो भी अपलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। साथ में ओरिजिनल मार्कशीट जो होता है, ओरिजिनल एफिडेविट जो होता है कोर्ट से बनवाते हैं, नॉन जुडिशियल जो होता है 125 रुपये का टिकट लगता है, वो भी आपका 100 KB का लगता है मैक्सिमम, JPG PDF में उससे बनवाना होता है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है, निवास प्रमाण पत्र बिहार का होना चाहिए, बिहार के आप निवासी होना चाहिए, उसका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास बने होने चाहिए। साथ में वो भी आपको 100 KB का से ज़्यादा वो भी नहीं होना चाहिए, JPG या PDF में उसको भी अपलोड कर सकते हैं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। साथ में बात करते हैं क्वालिफाई मार्कशीट जो होता है, एग्जाम मार्कशीट, या तो आप B फार्मा करें हैं या तो आप D फार्मा करें हैं, दोनों के लिए यही एलिजिबल है। 300 KB आपका होना चाहिए मैक्सिमम, 300 KB से ज़्यादा आपको नहीं होना चाहिए मार्कशीट, क्योंकि 2, 3, 4 मार्कशीट होते हैं, इसलिए आपको 300 KB दिया गया है कि 300 KB से ज़्यादा मत डालना है। वहीं पे आप क्वालिफाई जो B फार्मा D फार्मा का जो सर्टिफिकेट होता है वो 100 KB में अपलोड करना होता है। अब हॉस्पिटल ट्रेनिंग करें हैं, D फार्मा वालों को हॉस्पिटल ट्रेनिंग लगता है, वो 100 KB में होता है। या तो अब B फार्मा है तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डालना है, वो भी आपको 100 KB में ही डालना होता है, याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें आपको मैं बता दी इंस्ट्रक्शन कैसे क्या क्या करना होता है। अगर एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे बताऊंगा लास्ट वीडियो में कि देखिए यहाँ पर ये लिखा है कि काउंसिल रिव्यू करेगा, अप्रूवल देगा, मतलब कैसे आप सबमिट करने के बाद फिर काउंसिल जो होता है उसको जांच करेगा, उसको वेरिफिकेशन करेगा, फिर आपको आपका जो सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको आपके नंबर पे, आपके साइट पे आपको जनरेट कर दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी हम बात करते हैं, एक और चीज़ मैं बता दूँ कि याद रखिएगा D फार्मा B फार्मा दोनों के लिए सेम प्रोसेस होता है, बस अंतर वहीं पे होता है कि जो B फार्मा होते हैं उनके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगता है और जो D फार्मा है उसके हॉस्पिटल ट्रेनिंग कागज लगता है। दूसरी बात करता हूँ, अगर कोई भी समस्या आपको आ रही है तो आप मेरे नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप इजीली कॉल करिए, मैसेज करिए, आपको हम मैसेज कॉल दिखाएंगे, जवाब जरूर देंगे, मैसेज भी कॉल भी आपको रिसीव करेंगे। दूसरी से देखिए मेरे डैशबोर्ड पे आप आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं। एक और चीज़ बता दो कि कैसे आपको फॉर्म देखना है, जैसे व्यू फॉर्म, व्यू सर्टिफिकेट, व्यू पेमेंट, सारा देखना है। यहाँ पे मैंने फॉर्म कौन सा जो सबमिट करा है, मेरा फॉर्म यहाँ पे दिख जाएगा आपको। जब मैंने जो अप्लाई किया था वो फॉर्म मेरा दिख जाएगा। जैसे आप भी ऐसे ही अप्लाई करिएगा तो आपका फॉर्म जो होता है इजीली जैसे दिख रहा है वैसे भी दिख जाएगा, तो आप इजीली देखिए इसको, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं हो सकता है। फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, मार्कशीट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी मेरी। तो ये चीज़ हो गया पूरा। इसको देखिए, याद रखिएगा कि जो भी आपको डाउनलोड, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं उसको डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, कितना दिन बाद भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि B फार्मा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मैंने कौन सा अपलोड किया था वो आपको मेरे दिख जाएगा। यहाँ पे क्या मैंने करा है देखिए, यहाँ पे मेरी सर्टिफिकेट जो है ट्रेनिंग का मैंने B फार्मा करा, तो मेरे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कागज लगता है, तो आपको यहाँ पर दिख गया। साथ ही में और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें हम देख सकते हैं, लाइक इसमें देख आप मेरा फ़ोटो है, मैंने अपलोड जो करा है वो फ़ोटो में दिख जाएगा आपको। साथ में आपको और भी जो भी है एफिडेविट, जो मैंने कौन सा जो कोर्ट से बनवा कर अपलोड करा था वो 125 रुपये का टिकट, वो भी आपको मेरा दिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे प्रोसेस होते रहती हैं, ये आप इजीली आपको देख सकते हैं। यही आपको मैंने बता दिया कि फॉर्म कभी भी बाद में आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। उसके बाद मैं निवास प्रमाण भी आप दे सकते हैं, यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र मैं बिहार का जो अपलोड करा था उस टाइम पे वो भी मेरा यहाँ पर दिख जाएगा। तो ऐसे भी आपको इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये मेरा B फार्मा का मार्कशीट मैंने सारी चीज़ दिखा रखा है, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इजीली कॉल मैसेज कर सकते हैं मुझे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। साथ में वहाँ पे आप देखिए 3 डॉट पे आपको जाना है, BPSC BSPC सर्च मारना है गूगल पे, तो आपके पोर्टल पे आ जाइएगा। साथ में आप भी आपको पेमेंट देख सकते हैं, मैंने पेमेंट जो करा है 1000 रुपये का वो आपको दिखा रहा हूँ मैं,
देखिए यहाँ पे 1000 रुपये का जो मैंने पेमेंट कर रहा है मेरे नाम से, ये दिख जाएगा आपको इजीली। बस उसके बाद फिर आपको व्यू सर्टिफिकेट, जो मैंने जो सर्टिफिकेट जो जनरेट किया गया था बिहार फार्मेसी द्वारा, वो कैसे सर्टिफिकेट होता है वो भी आप देख सकते हैं। बिहार फार्मेसी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इजीली आपको मैं दिखा रहा हूँ। बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल में सर्टिफिकेट, यहाँ पर लिखा है सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, ये मेरा नाम से देखिए अभी जस्ट 26 में ही बना हुआ है। तो आप इजीली देख सकते हैं कि मैं कैसे होता है, क्या उसका कैसे डिजाइनिंग होती है, और इसी को डाउनलोड करके आप इसको अपने केयरफुली PDF बना सकते हैं। तो ये हो गया वेरीफाई और OTP सारे PDF। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।